बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो हमारे लोग जो हैं वो दीन को तो नहीं फॉलो करते, वो इकॉनमी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो अब इंडिया में, इंडिया का बंदा कहीं भी होगा ना, वो इंडिया के लिए काम करेगा। मुसलमान कहीं भी होगा, वो अपने लिए काम करेगा। और इससे ज़्यादा खुशी का दिन मेरे लिए नहीं हो सकता है। मैं एक ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं देख रही हूँ नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से इंडिया और यूएई को साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग देते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए। पाकिस्तानियों को टारगेट क्यों करती है? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो यूएई भी है, मुसलमान तो सऊदीया भी है, कतर भी है। कैसे हैं वो आपको भी पता है। हम जैसे हैं वो भी वर्ल्ड को भी पता है, नहीं तो पता है ना उनको, क्योंकि हर जगह जाकर क्रिमिनल्स हमारे ही मिलते हैं। दुबई, सऊदीया, कतर के नहीं मिलते। ज़्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लेके हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के पीएम मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा ऑनर फीलिंग है राइट नाउ, बिकॉज मैं मोदी जी से विद इन 2 मंथ्स के अंदर दोबारा मिल रही हूँ एंड मैंने उनको पहले कभी इतना पास से नहीं देखा। जय हिंद दोस्तों भारतीय इन्फ्लुएंस आज के समय पूरी दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस्लामिक देशों से लेकर क्रिश्चियन देशों तक में केवल और केवल भारतीय प्रधानमंत्री का ही डंका बजता है। ने अपनी मुल्क के लिए काम किया है पिछले 7-8 साल में और कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। G20 समिट हुआ इंडिया में। इसके अलावा आपको पता है वहाँ पे रशिया के लोग, काफ़ी लोग, ममालिक के जो वज़ीर आज़म कह लें या जो भी है यूएई से लोग आए। तो ये है कि उन्हें इंडिया का इतना ज़्यादा काम कर दिया कि आने वाले जो अगर इंडिया को 5-7 साल लाहौर मिल जाए, अभी तो वैसे ही अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं इंडियन, ठीक है। मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी दूसरी या तीसरी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की। उसके पीछे पीएम मोदी का बड़ा बड़ा हाथ है, वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, जो उनको वेलकम मिला। 5वीं है और तीसरी टर्म में कह रही है तीसरी इकोनॉमी बनेंगे दुनिया बस मैं तीसरी क्या बन जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ कि आने वाले कॉन्फिडेंट कैसे है और आपके पास इतनी नॉलेज कैसे है अबाउट इंडिया? यही जारी बात है कि सोशल मीडिया के दौरान हम इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं। जैसे इंडिया में ज़्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लेके हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के पीएम मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मोदी मोदी हर जगह मैं वही सुनता आ रहा हूँ। तो हाँ, तो ये रिस्पेक्ट करते हैं और हमें चाहिए। अब देखिए, हम मुस्लिम ममालिक हम अपने आप को कहते हैं जो है हम, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन ये है कि हमारे वीज़े भी बैन कर दिए कि अबू दुबई की तरफ से। पीछे आप जैसे बता रही थी कि न्यूज़ वगैरह आई हैं, मैं भाई को सुन रहा था कि भिखारी पकड़ेंगे हैं वहाँ पे। तो इसमें हमारी जो है गुडविल ख़राब होती है। जो लोग अब दरअसल हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला कदम रखा था, तो वहाँ पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई में स्वागत करने के लिए वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग मौजूद थे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय मूल के कई ऐसे मुस्लिम थे जिनको प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर कई भारतीय मूल के संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले मुस्लिमों का यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से पहले भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे। आगे कई मुस्लिम लड़कियों का यहाँ पर कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के इन कार्यों का फायदा हमें संयुक्त अरब अमीरात में मिलता है। मुस्लिम धर्म के लोगों के अलावा जो हिंदू धर्म के लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे, तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी को एक महान नेता बता रहे थे। अच्छा, जब मोदी जी चले गए तो उनका वेलकम, इतना ग्रैंड वेलकम, सब झंडे पकड़ के इंडिया के खड़े हो गए उनके लिए। क्या वजूहत है मोदी को इतना प्रोटोकॉल, इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है दुबई जैसे मुस्लिम ममालिक में? तो वो मुस्लिम ममालिक का तो मामला नहीं है, असल मामला इकॉनमी का है। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो हमारे लोग जो हैं वो दीन को तो नहीं फॉलो करते, वो इकॉनमी को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि यही वजह कि आज पाकिस्तान जो है सबसे पीछे सिफ्त में आके पाकिस्तान को रखा जा रहा है कि पाकिस्तान की ना वैल्यू रही, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लेकिन हर जगह चर्चे इंडिया और मोदी के हैं। वो इसीलिए मैंने बताया ना, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, जिस वजह से अमेरिका भी मजबूर है उनके सामने।
लेकिन ना अंकल उन्होंने बनाया है, उन्होंने बनाया तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। 1947 के बाद 1960s में हमारे हालात बेहतर थे। इसमें हमारी गलतियां हैं ना, सारी हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं। तो मुसलमान तो जो है अब इंडिया में, इंडिया का बंदा कहीं भी होगा ना वो इंडिया के लिए काम करेगा, मुसलमान कहीं भी होगा वो अपने लिए काम करेगा। आपको लगता है मुसलमान, आपको नहीं लगता कि इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है, वो ज्यादा नेशनलिस्ट ज़्यादा है। मैं 3 मरतबा इंडिया गया हूँ। हाँ जी। गए थे आप? मैं 86 में गया हूँ, 80 में गया हूँ, एक मतलब उसके बाद भी गया हूँ। लेकिन बात यह है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। मुसलमान थी एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि बहुत बुरा कॉन्सेप्ट हर जगह पे पाकिस्तानियों के लिए, मुस्लिम्स के लिए है पूरी दुनिया में, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर किया था यही कि वो जो है मीन्स हम लोग मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्द हैं या जितने इलीगल काम है वो करते हैं, इस तरह की चीज़ें। और देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। पर हम कहाँ से हो? बेसिकली तो मैं कोयटा से हूँ, पर ब्रॉटअप हमारा दुबई में हुआ है। अच्छा, आप दुबई से हो? मतलब फिर तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता होगा। दुबई में ही चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम उनका हो रहा है, इसके बाद कतर में होगा, तो दुबई से हो, आपको कुछ पता होगा कि दुबई में इंडियंस की कितनी रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की कितनी है? कुछ टाइम से पहले, तकरीबन 4-5 साल से पहले पीछे जाएं तो इतना कुछ इंडियंस के बारे में नहीं था, पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया है पूरे यूएई का। मैं कह सकती हूँ बहुत सारे जो इंडियंस हैं वहाँ आ चुके हुए हैं, और माशाल्लाह मैं फिर ये कहती हूँ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से वो लोग नाम बना रहे हैं, इसमें नो डाउट वो लोग अपना 100% देते हैं। और फिर मैं वही बात बोलूँगी, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं, कुछ उनमें भी गलत आते हैं। पर मैं ये कहती हूँ कि अब पाकिस्तानियों को, एक तो पाकिस्तानी खुद भी अपने आप को सही शो नहीं करते हो, और अगर करें भी तो कुछ लोग उनको आगे जाने नहीं देते, पीछे खींचते हैं। तो इस वजह से जो है पाकिस्तानियों की इमेज काफ़ी हद तक ख़राब है। पर मैं फिर ये बोलूँगी इमरान खान ने हमें काफ़ी हद तक सही करवाया था। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने भाई बोलते हैं कि यूएई मोदी भाई भाई। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वैल्यू है मुस्लिम कंट्रीज़ में, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आजकल तो मैं एक ही बात बोलूँगी, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है पैसा, तो उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी, और जो कि दुबई में एक मैंने ऑल ओवर जो चीज़ देखी है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई उसका है। तो उन लोग इंडियंस जो है, आपको पता है उनमें कोई ज़कात ये वो चीज़ें नहीं होती है, और उस हिसाब से उनके पास गोल्ड और चीज़ें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और माशाल्लाह वो पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग, हमारा एक बेसिक ये भी मसला है यहाँ पे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उधर तक पोजीशन तक नहीं जाते, हम डिग्रीज वगैरह नहीं लेते। वो लोग माशाल्लाह पढ़ते भी हैं, और इस वजह से एक एजुकेशन और अच्छी पोस्टों पे लगते हैं, और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं वहाँ पे, जिस वजह से अब दुबई में वो काफ़ी ऊपर चढ़ रहा है।